के इस फैसले से राज्य के 9,07,000 किसानों को फायदा होगा। इन पर 5,800 करोड़ का कर्ज है। इसमें 2,000 करोड़ के ऋण माफ होंगे। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, किसानों को बड़ा फायदा होगा और ये अच्छी खबर है किसानों के लिए। नरेंद्र मोदी ने देश के सभी किसानों को एक बार फिर से उनके कर्ज माफ करने का फैसला ले लिया है। प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफी योजना 2021 के अंतर्गत सरकार किसानों को पूरी तरीके से, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो लोन को पेमेंट नहीं कर सकते हैं, जिनके पास एक तरफ फसल डूब गई है बाढ़ के कारण और कोरोना काल में फसल का सही दाम नहीं मिल पाया, और तमाम कारणों से किसान पूरी तरीके से उनकी आर्थिक दुर्दशा और आर्थिक स्थिति बिल्कुल बदतर हो जा रही है। आपको बता दें, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, किसी भी राज्य किसानों की यही मांग है कि उन सभी का लोन माफ़ कर दिया जाए। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी, इसके साथ साथ सरकार किसानों को कई योजनाएं बनाई, लेकिन सारी योजनाओं किसानों तक पहुँचते तमाम बिचौलियों और तमाम लोगों के बीच ही ये पैसे बट जाते हैं। लेकिन सरकार के इस महाफैसले से देश भर के सभी किसान, जिनका डिमांड था कि सरकार सभी किसानों को ऋण से मुक्त कर देगी, तो सब किसानों पर एक बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा, जो किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशी के पल होगी। आपको बता दें, अगर आपने किसी भी बैंक से, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, संस्था से अगर आपने कृषि लोन लिया है केसीसी के माध्यम से, तो दोस्तों आपका जो लोन है वह बिल्कुल माफ़ हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ये लोन कैसे माफ़ होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट भर लगेगा और किस प्रकार आप फॉर्म भर सकते हैं और कहाँ पे यह फॉर्म भरा जाएगा, पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के सभी किसानों को पीएम किसान 2021 के अंतर्गत यह फॉर्म भराने का मौका मिला है। इस फॉर्म को भरने वक्त अपना नाम, पता तथा सारे प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको सही लगाना है। आपका ज़मीन के कागजात अति आवश्यक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो दोस्तों इसको रजिस्ट्री से निकलवा लें। और इसके साथ साथ चलिए अब बात करते हैं। तो मान लीजिए आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है, तो इस बैंक के जिस राज्य के जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस कस्बे एरिया में आप जाइए, वहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप कराइए। इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका नाम और एफिडेविट पे जो आपका नाम आधार कार्ड पे, वो सेम टू सेम नाम अति होना आवश्यक है। अगर उसमें डिफरेंट पाया गया तो दोस्तों आपको ये राशि नहीं दी जाएगी। तो इन बातों को ध्यान रखना अति आवश्यक है। जब तक आप इन फॉर्म को भरते वक्त नहीं रखेंगे तो दोस्तों आपको ये फॉर्म नहीं भरा पाएगा। इसके साथ साथ एक बात और याद रखिए कि सारे बैंक से डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करना है। मान लीजिए आपने ग्रामीण बैंक से लिया, तो ग्रामीण बैंक की ऑफिशियली जो कार्यालय, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे अपना नाम, पता, एड्रेस, और वहाँ पे बैंक आपका पूरा कृषि लोन फॉर्म भरेगा, जिसमें आपको अपना केसीसी कार्ड नंबर देना होगा और एफिडेविट में लिखवाना होगा। उसमें जानकारियाँ आपको देनी होगी। जैसे ही आप जानकारियाँ दे देते हैं तो आपका जो लोन है वो बिल्कुल माफ़ हो जाएगा। अब आपको किसी भी अन्य सहायता नहीं करना पड़ेगा। और वहाँ से आपको एक eKYC नंबर मिलता है। उस eKYC नंबर को आप अपने डॉक्यूमेंट उस पर अपलोड करना पड़ता है, जो कि अपने मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, और तमाम डॉक्यूमेंट आप पूरी तरीके से भर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में टोटल आप जैसे डॉक्यूमेंट भरेंगे तो अधिकारी आपके पास आएंगे, सारे डॉक्यूमेंट की जांच करेंगे कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाया, तब जाके आप सभी का लोन माफ़ हो जाएगा।